जिस घर में जादू होगा उस घर में 4 निशानियां ज़रूर ज़ाहिर होंगी। किसी घर में अगर ये 4 निशानियां देखो तो समझ आना कि उस घर पर जादू किया जा चुका है। वो 4 निशानियां ये हैं। मोहतरम सामाइन, ज़रा तसव्वुर कीजिए एक ऐसा घर जहां सब कुछ बज़ाहिर ठीक लगता है, दीवारें मजबूत, दरवाजे बंद, रोशनी मौजूद, लेकिन फिर भी बेसकूनी है। पैसे आते हैं मगर बरकत नहीं, बच्चे ज़िंदा हैं मगर हंसते नहीं, शोहर और बीवी साथ हैं मगर दिल दूर हैं, नींद आती है मगर ख्वाब डराती हैं और अजीब सी बेवजह की उलझन हर वक्त तारी रहती है। क्या आपने कभी सोचा है कि बाज़ घरों में सब कुछ होने के बावजूद दिल पर बोझ क्यों रहता है और कुछ घरों में बगैर किसी बड़ी वजह के अचानक बीमारियां, नफ़रतें या हादसात क्यों शुरू हो जाते हैं? ये सवाल सिर्फ तजस्सुस का दरवाज़ा नहीं खोलते बल्कि वो पर्दा भी उठाते हैं जिसके पीछे दुनिया का सबसे छुपा हुआ मगर सबसे तबाहकुन हमला छुपा है, जादू। जादू का तज़किरा कुरान में भी है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा में भी। ये सिर्फ़ कहानियों का मौजू नहीं, ये हकीकत है और इसका सबसे ख़तरनाक पहलू ये है कि जादू कभी खुलकर सामने नहीं आता बल्कि वो खामोशी से घर की बुनियादों को खोखला करता रहता है। ऐसे में सवाल ये उठता है, हम कैसे जानें कि हमारे घर में जादू हो चुका है? इस वीडियो में हम इन 4 ख़ास निशानियों को बयान करेंगे जो अगर किसी घर में ज़ाहिर हो जाएं तो समझ लें कि वहाँ जादू अपना जहर फैला चुका है। लेकिन हम सिर्फ निशानियां नहीं बताएंगे बल्कि हर निशानी के पीछे छुपी कहानी, हकीकत और रूहानी नुक्ता भी बयान करेंगे। आपको यकीन हो जाएगा कि ये वीडियो सिर्फ एक मालूमाती बयान नहीं बल्कि एक रूहानी वार्निंग है। और आखिर में हम ये भी बताएंगे कि ऐसे हालात में कुरान और सुन्नत की रोशनी में क्या करना चाहिए। अब आइए पहली निशानी की तरफ बढ़ते हैं। वो निशानी जो सबसे पहले ज़ाहिर होती है मगर लोग उसे मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। किसी घर में ये 4 निशानियां देखो तो समझ आना कि उस घर पर जादू किया जा चुका है। मैं पहली निशानी, जिस्मानी ताल्लुक़ से नफ़रत या बेज़ारी पैदा हो जाना। क्या आपने कभी ऐसी बीवी को देखा है जो अपने शोहर को देखते ही नज़रें चुरा ले, या वो शोहर जो अपनी बीवी के करीब आते ही किसी अनजानी चिड़चिड़ाहट में मुब्तला हो जाता है? ये महज नाराज़गी या आम झगड़ा नहीं होता, ये एक ऐसी कैफियत होती है जो दिल को जकड़ लेती है और जिस्मानी ताल्लुक़ जैसे कोई गुनाह महसूस होने लगता है। अगर आपके साथ या किसी के घर में ये हालत पैदा हो चुकी है तो संजीदगी से सोचें, क्योंकि ये हो सकती है जादू की पहली निशानी। एक खातून ने अपनी सहेली को रोते हुए बताया, पहले तो मेरा शोहर मुझसे बेहद मोहब्बत करता था लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो मुझसे ऐसे दूर हो गया है जैसे मैं उसके लिए कोई अजनबी हूँ। ना वो मेरे करीब आता है ना मुझसे बात करता है और जब मैं बात करने की कोशिश करती हूँ तो वो सख्त लहजे में मुझे टाल देता है। दूसरी तरफ वो शोहर भी परेशान होता है लेकिन इजहार नहीं कर पाता। अंदर से वो खुद भी हैरान होता है कि आखिर क्यों उसका दिल अपनी बीवी से हटता जा रहा है। वो जानता है कि बीवी अच्छी है, बापर्दा है, फरमाबरदार है, मगर उसके बावजूद दिल में एक अजीब सी नफ़रत या बेज़ारी बैठ चुकी है। ये कैफियत आमतौर पर शैतानी वसवसों या वक्ती मिजाज का नतीजा नहीं होती बल्कि अक्सर औक़ात ये जादू के ज़रिए बैठाई जाती है। जादू घर अक्सर ऐसे सफली अमल करते हैं जिसका मकसद ही ये होता है कि मियाँ बीवी एक दूसरे से जिस्मानी तौर पर दूर हो जाएं, उनके दिल में नफ़रत डाल दी जाए और सबसे पहला वार उसी ताल्लुक़ पर होता है जो निकाह को मजबूत बनाता है, यानी जिस्मानी ताल्लुक़। अगर वो टूट जाए तो रिश्ता खुद ब खुद खोखला होने लगता है। ऐसे वक्त में औरत को लगता है कि शायद वो पसंदीदा नहीं रही और मर्द समझता है कि शायद औरत अब उसके काबिल नहीं रही। हालांकि सच ये है कि उनके बीच एक शैतानी दीवार खड़ी की जा चुकी है जो उनकी कुर्बत को गुनाह की तरह महसूस करवाती है। उस निशानी को पहचानना ज़रूरी है क्योंकि अक्सर यही वो दरार होती है जो बाद में तलाक या नफ़रत की बड़ी दीवार बन जाती है। किसी घर में ये 4 निशानियां देखो तो समझ जाना कि उस घर पर जादू किया जा चुका है। दूसरी निशानी, ख्वाबों में डरावनी मखलूक, सांप, साए या मरने वाले रिश्तेदारों का बार बार आना एक ऐसी निशानी जो जादू का छुपा हुआ राज हर आया कर देती है। जिस घर में
جادو ہو چکا ہو وہاں ایک نہایت خفیہ اور لرزاخیز علامت اکثر نظر آتی ہے، مگر بہت کم لوگ اسے پہچانتے ہیں۔ یہ علامت رات کی تنہائی میں آتی ہے، سوتے ہوئے انسان کو اپنی گرفت میں لیتی ہے اور روح تک کو لرزا دیتی ہے۔ وہ علامت ہے مسلسل ڈرونے خواب، لیکن یہ عام خواب نہیں ہوتے، بلکہ خوابوں میں بار بار سانپوں کا آنا، سایوں کی موجودگی محسوس ہونا، بلیوں یا خوفناک جانوروں کا پیچھا کرنا، یا ایسے مرنے والے رشتہ داروں کا بار بار خواب میں آنا جو کچھ دے رہے ہوں یا کچھ لینے آئے ہوں۔ یہ سب اس بات کی علامت ہوتی ہیں کہ روحانی طور پر کچھ غیر معمولی ہو چکا ہے۔ جادو جب کسی گھر کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے تو سب سے پہلے انسان کے شعور پر حملہ کرتا ہے۔ یہ حملہ دن کی روشنی میں نظر نہیں آتا، مگر رات کو نیند کے دروازے کھلتے ہی اس کا زہر رگوں میں دوڑنے لگتا ہے۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے کسی سے دشمنی نہیں کی، پھر بھی ہر رات عجیب و غریب خواب دیکھتے ہیں۔ کوئی سایہ ہمیں دبوچنے آتا ہے، کوئی مردہ ہمیں کچھ دے کر چلا جاتا ہے، یا کبھی ہم خود کو گہرے کنویں میں گرتا محسوس کرتے ہیں۔ یہ سب جادو کی علامتیں ہیں۔ خواب انسانی دل و دماغ کا آئینہ ہوتی ہیں، اور جب ان میں تاریکی غالب آ جائے تو سمجھ جائیے کہ دل کے قریب کسی زہر نے بسیرا کر لیا ہے۔ ایسے خواب اکثر بار بار آتے ہیں۔ کبھی ایک عورت خواب میں دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھی عورت کالی چادر میں اس کے سرانے کھڑی ہے۔ کبھی مرد دیکھتا ہے کہ سانپ اس کے پاؤں سے لپٹے ہوئے ہیں اور وہ چیخ نہیں پا رہا۔ بعض دفعہ خواب میں قبرستان کے مناظر نظر آتے ہیں، یا کوئی مردہ رشتہ دار ایسا پیغام دیتا ہے جس کا مطلب وہ جاگنے کے بعد بھی نہ سمجھ پائے۔ یہ سب علامات جادو کی نشاندہی کرتی ہیں، خاص طور پر جب یہ خواب متواتر آئیں اور ہر بار دل کو بوجھل اور خوفزدہ کر جائیں۔ اسلامی روحانی علماء نے ان خوابوں کو جادو کی بہت اہم علامت قرار دیا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان پر جب اسیب یا جادو کا اثر ہو تو سب سے پہلے اس کی نیند، اس کے خواب، اس کے سکون کو متاثر کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی بعض صحابہ نے شکایت کی کہ وہ خواب میں کسی کی گرفت میں آ جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خاص اذکار اور دم سکھایا۔ لہٰذا اگر کسی گھر میں سب افراد بار بار عجیب ڈرونے اور خوف زدہ کر دینے والے خوابوں کا سامنا کر رہے ہوں تو اسے ہرگز معمولی نہ سمجھا جائے۔ یہ اس بات کا سگنل ہو سکتا ہے کہ شیطانی اثرات اس گھر پر سایہ فگن ہو چکے ہیں۔ ایسے وقت میں قرآن پاک کی تلاوت، خاص طور پر سورۃ البقرہ کی روزانہ تلاوت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی مسنون دعاؤں کا اہتمام روحانی حفاظت کا مضبوط قلعہ بن سکتا ہے، کیونکہ خواب صرف نیند کی دنیا نہیں بناتے، خواب صرف دنیا نہیں بتاتے، وہ بہت بار بار اس دنیا کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقتوں کی گواہی ہوتے ہیں۔ کسی گھر میں یہ 4 نشانیاں دیکھو تو سمجھ آنا کہ اس گھر پر جادو کیا جا چکا ہے۔ تیسری نشانی، نیند کے دوران گھر میں عجیب و غریب حرکات کا محسوس ہونا۔ کیا آپ نے کبھی رات کے وقت ایسا محسوس کیا ہے جیسے کوئی سایہ سا گزرا ہو، جیسے کوئی آپ کو گور رہا ہو، یا آپ اچانک نیند سے ڈر کر اٹھ جائیں، سانس پھولی ہو، آنکھوں کے سامنے اندھیرا اور دل زور زور سے دھڑک رہا ہو؟ اگر ایسا بار بار ہو رہا ہے تو یہ محض ڈراؤنا خواب نہیں، یہ جادو کی تیسری دستک ہو سکتی ہے۔ ایسے گھروں میں افراد کو بارہا سونے سے پہلے بے چینی ہوتی ہے، نیند آتی ہے تو اچانک اٹھ کر بیٹھ جاتی ہیں، بعض اوقات لگتا ہے جیسے کوئی بستر ہلا رہا ہے یا کسی کے چلنے کی آہٹ ہو۔ یہ سب علامات جادو کے اثرات میں شامل ہیں، خاص طور پر جب جادو کو کسی کو ذہنی تکلیف دینے کے لیے کیا گیا ہو۔ جادوگر جب کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے جنات یا شیاطین کو استعمال کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے حملہ نیند پر کرتے ہیں، کیونکہ نیند ایک ایسی حالت ہے جہاں انسان سب سے زیادہ بے بس ہوتا ہے۔ اگر نیند ہی متاثر ہو جائے تو دن کا سکون بھی برباد ہو جاتا ہے اور رفتہ رفتہ پورا ماحول بگڑنے لگتا ہے۔ ایسے گھر میں بچے ڈر کر ماں باپ کے ساتھ سونا چاہتے ہیں یا نیند میں چیخ اٹھتے ہیں۔ بڑی عمر کے افراد بے خوابی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جب مسلسل کئی دن یا ہفتوں تک یہ کیفیت برقرار رہے تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ کوئی عام پریشانی نہیں، یہ جادو کا پہلا وار ہے۔ اس مسئلے کا علاج صرف دعاؤں یا دم سے نہیں ہوتا، بلکہ سب سے پہلے اس نشان کو پہچاننا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیند سے پہلے سورۃ البقرہ، آیت الکرسی، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس
नास की तिलावत का हुक्म दिया। यही वो आयत हैं जो जादू को रोकने की पहली दीवार बन सकती हैं। अब हम बढ़ते हैं उस दर्दनाक हकीकत की तरफ जो जिस घर में जादू होगा उस घर में 4 निशानियां ज़रूर ज़ाहिर होंगी के उन्वान के तहत चौथी निशानी की शक्ल में हमारी आंखों के सामने आती है। ये निशानी है मियाँ बीवी के दरमियान अचानक और बेसबब अजनबियत का आ जाना और नफ़रत की शदीद लहर का उठना। एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि एक घर है जहाँ कभी मोहब्बत की चहक थी, मुस्कुराहटों की खुशबू थी, नरमी से बातें होती थी, दिल एक दूसरे की धड़कन पे धड़कते थे, बीवी शोहर के कदमों में सुकून पाती थी और शोहर बीवी की मुस्कुराहट में जन्नत का अक्स देखता था। लेकिन फिर न जाने कब, कहाँ, किस घड़ी सब कुछ बदलने लगा। बग़ैर किसी ज़ाहरी वजह के दिल एक दूसरे से दूर होने लगे। वो बीवी जिसके बग़ैर चाय का कप अधूरा लगता था, अब उसकी आवाज़ भी चुभने लगी। वो शोहर जिसकी वापसी का इंतज़ार बीवी खिड़की के पर्दे हटा कर किया करती थी, अब उसके कदमों की चाप दिल पे डरने लगता है। और हैरत की बात यह है कि ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, ना कोई धोखा, ना कोई गुनाह। फिर ये अजनबियत क्यों? फिर ये दिल का खालीपन, ये खुशक जज्बात, ये नापसंदीदगी क्यों? यही वो लम्हा होता है जब इंसान को रुक कर सोचना चाहिए कि कहीं ये वो खंजर तो नहीं जो पर्दे के पीछे चला दिया गया है। कहीं किसी ने हसद के मारे, नफ़रत के जज्बे में इस रिश्ते पर काला जादू तो नहीं कर दिया। कुरान की सूरतुल बकरा में साफ अल्फाज में बयान किया गया है, यानी वो लोग जादू के ज़रिए मर्द और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई डालने का अमल सीखते हैं। जादू की ये किस्म सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली और ख़तरनाक किस्म है। तफरीक बैनुज़्ज़ौजैन यानी मियाँ बीवी में जुदाई डालना। और इस जुदाई की ख़ास बात यह है कि ये ज़ाहरी तौर पर समझ ही नहीं आती, कोई मसला नहीं होता, फिर भी दिल एक दूसरे से बेजार हो जाते हैं। ये बेजारी कभी अचानक आती है, कभी आहिस्ता आहिस्ता घर को जला कर राख कर देती है। ऐसे घरों में एक अजीब बात और भी होती है। मियाँ बीवी कोशिश करते हैं, नरमी से बात करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, सुलह की कई राहें तलाश करते हैं, मगर दिल का बोझ कम नहीं होता। दोनों को महसूस होता है जैसे दिल के दरवाजे बंद हो चुके हों, जैसे अंदर से किसी ने दिलों को ताला लगा दिया हो, जैसे चाह कर भी माफ़ नहीं हो रहा, जैसे बिना वजह रोना आता हो, जैसे हर बात बुरी लगने लगी हो। ऐसी हालत में सबसे बड़ा धोखा ये होता है कि इंसान समझता है कि शायद वक़्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो हकीकी वजह को पहचानता ही नहीं, और यही जादू का सबसे बड़ा हथियार है, ना दिखाई देना मगर तबाह कर देना। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई जादू इतना ताकतवर हो सकता है कि दिल के अंदर दाखिल हो जाए? क्या ये सिर्फ नफसाती कैफियत है या हकीकत भी हो सकती है? इसका जवाब हमें इन घरानों से मिलता है जो बगैर किसी वजह के बिखर गए, उन माँ बाप से मिलता है जो ये कहती हैं हमारे बेटे और बहू को कभी झगड़ा ही नहीं हुआ था, मगर एक दिन अचानक बेटा बीवी को तलाक देकर चला गया। या वो बीवी जो कहती है कि मेरा शोहर एक फरिश्ता था मगर अब वो मुझसे नफ़रत करता है, जैसे मैं उसके दुश्मन हूँ। ये सब अलामात बताती हैं कि अगर घर में मियाँ बीवी के दरमियान बग़ैर किसी ज़ाहरी वजह के अचानक नफ़रत की लहर उठ जाए, दिल अजनबी हो जाएं, बात बात पे गुस्सा आए, मोहब्बत की जगह बेजारी और दूरी पैदा हो जाए, तो समझ जाना चाहिए कि जिस घर में जादू होगा उस घर में 4 निशानियाँ ज़रूर ज़ाहिर होंगी, और ये उसकी सबसे तकलीफ़ दे निशानी है। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, हम जिस दिल हिला देने वाले मौजू पर बात कर रही हैं वो है जिस घर में जादू होगा उस घर में 4 निशानियां ज़रूर ज़ाहिर होंगी। अब हम आपको लेकर चलते हैं उस